नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद वैसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास में आज एक बार फिर बात करेंगे हम बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर की। ऐसे तो कई जगहों से ऐसी इतलात मिलती है, लेकिन ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के वो भी गोरखपुर में जो 72 घंटों के अंदर कत्ल की दो बहुत बड़ी सनसनीखेज वारदात सामने आई हैं, उसने ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश पुलिस और गोरखपुर पुलिस पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। चूंकि पुलिस की काफ़ी तारीफें होती हैं, पुलिस का निज़ाम बेहतर है, ये बात अक्सर दावे किए जाते हैं, और जो बदमाश फितरत लोग हैं वो अब उत्तर प्रदेश में नहीं है, या तो वो नहीं रहे या तो वो यहाँ से बाहर चले गए। ऐसी बातें होती रहती कि इस दरमियान इस तरह का जो वारदात और इस तरह की जो वाकयात सामने आ रहे हैं वो बहुत संजीदा सवाल खड़े कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को लेकर। अनकरीब उत्तर प्रदेश में असेंबली के इंतखाबात होने वाले हैं। ऐसे में जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो भी कोई भी एक चूक का मौका हाथ से जाने नहीं देती, चूकने नहीं देती, और वो ऐसे मसलों पर खुलकर बोलती हैं, हुकूमत पर निशाना साधती हैं। तो फिलहाल गोरखपुर में जो रामगढ़ ताल थाना है वहां के पुलिस की कारकर्दगी, उसके बाद थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर जिस तरह एक बार फिर पहले तो मनीष गुप्ता का नाम सामने रहा, अब मनीष प्रजापति को जिस तरह से बदमाशों ने निशाना बनाया है, सवाल यह है कि आखिर कब पुलिस का खौफ वाकई बदमाशों में होगा, न कि आम लोगों में पुलिस का खौफ होगा, और कब हालात बेहतर होंगे। आज इसी पर अगले आधे घंटे गुफ्तगू। तो पिछले 2 दिनों से जिस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, आप तस्वीरों में देखेंगे एक सीसीटीवी फुटेज है, उसके अलावा और कई मंजर हैं जो ये बता रहे हैं कि दरअसल उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है। इस बात के दावे में कितनी सच्चाई है? ये सीसीटीवी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, ये वही जिला है जहां से खुद योगी आदित्यनाथ जिसे रिप्रेजेंट करते रहे हैं, तो ये गोरखपुर जिले के रामगढ़ ताल ये थाना इलाके का ये मंजर है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह एक मॉडल शॉप है, जो शराब की दुकान है, वहां के जो वर्कर्स हैं उनको कुछ बदमाश सिफत लोग वहां पहुंचते हैं और उनसे मारपीट करते हैं। मारपीट करने की वजह यह बताई जा रही है कि पैसे के लेन देन को लेकर या शायद मुफ्त शराब पर ना कहने को लेकर इस तरह से ये लोग बदमाश जो हैं ये गुस्से में आ गए और उन्होंने वहां पर काम कर रहे लोगों को पीटा। 2 लोगों को बुरी तरह से पीटा। 2 में से एक, जिसका नाम मनीष प्रजापति है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो रहने वाला मध्य प्रदेश के रीवा का था, वो जो यहां काम करता था। शायद अब मध्य प्रदेश के रीवा में लोग उत्तर प्रदेश के बारे में खूब चर्चा करेंगे या बातचीत करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में जो बदमाश हैं उनमें पुलिस का खौफ क्यों नहीं है, और पुलिस आखिर वहां क्यों इस तरह से नाकारा या नाकाम साबित होती रही है। क्योंकि ये जो किसी को बात बात पर पीटना, मारना, झुंड की शक्ल में किसी एक को ग्रुप बनाकर मारना, ऐसे कई वाकयात हालिया दिनों महीनों में आते रहे हैं अलग अलग से। खुद मध्य प्रदेश से ऐसे मामले बहुत ज्यादा सामने आए थे। ये आप देखिए, जो बाज़ाब्ता इस पे तस्वीर लगाकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो लोग पीट रहे हैं, बताया जा रहा है कि ये 10 से 15 लोग थे, और इनमें से एक जो है वो हिस्ट्री शीटर था, जिसकी तलाश पुलिस को अब भी है। तमाम लोग अभी भी पुलिस की पकड़ में नहीं आए हैं। तो आखिर ऐसे हालात क्यों हैं? और ये वही थाना इलाका है जिसका नाम है रामगढ़ ताल, गोरखपुर जिले का। इसी गोरखपुर जिले में एक रोज कबल ही जब मनीष गुप्ता जो कानपुर के रहने वाले थे, उनका वहां गोरखपुर के एक होटल में जिस तरह से पुलिस ने, वो बजाना तौर पर पुलिस ने उन्हें मारा था, और उसके बाद वो इतनी बुरी तरह जख्मी हो गए थे कि अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा बता दिया। तो उसके बाद ये पूरा जो अपोजिशन है उसका दबाव था सरकार पर, अपोजिशन सरकार पर निशाना साध रहा था, और इधर वहां अखिलेश यादव में मिलने पहुंचे थे जो मनीष गुप्ता थे, उनके घर वालों से, उनकी अहलिया से, और अब जो वहां संजय सिंह आम आदमी पार्टी के लीडर वो भी वहां मिलने पहुंचे थे। तो
कुल मिलाकर ऐसे हालात के बीच जब पुलिस को बहुत ज्यादा चौकस रहना चाहिए था, अलर्ट रहना चाहिए था, ऐसे में ये मंजर सामने आ जाता है रामगढ़ ताल थाना इलाके का। ये मॉडल शॉप के अंदर बदमाशों की मारपीट और 2 लोगों को बुरी तरह से पीटना, एक को इतनी बुरी तरह से पीटना कि उसकी मौत हो जाती है, दूसरा जिसका नाम रघु बताया जा रहा है वो जेर इलाज है। हमारे साथ इस खास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए 4 खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी, तर्जुमान बीजेपी, अब्बास हैदर, तर्जुमान कांग्रेस, और डॉक्टर अजीज खान, नेशनल स्पोक्सपर्सन समाजवादी पार्टी, साथ ही डॉक्टर एमएच खान, नेशनल स्पोक्सपर्सन बहुजन समाज पार्टी। आप तमाम लोगों का बहुत इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले एमएच खान साहब आपके पास आना चाहूंगा और मैं ये जानना चाहता हूं कि जो मौजूदा हालात हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की जो तस्वीर है, उस पर बीएसपी क्या रुख रखती है? जी, एमएच खान साहब को मेरी आवाज मिल रही है? जी मिल रही है, मुझे मिल रही है। जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपको बिल्कुल मिल रही है, बताएं। जी मिल रही है आवाज मेरी? जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये गुंडागर्दी है, ये सीधा सीधा जो है पुलिस वालों ने 12 बजे रात में अगर किसी होटल में घुसती है तो अगर उसका आईडी नहीं है तो रजिस्टर चेक करती है, वहां जो रिसेप्शन में बैठा उससे बात करती है। तो अगर आईडी के चक्कर में उन्होंने घुस करके मारा पीटा है, उसके बाद एक वीडियो वायरल हुई जिसमें डीएम और एसपी बैठ के कह रहे हैं कि समझौता कर लो, मामला रफा दफा कर लो। तो ये इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसमें जो सस्पेंशन हुआ है बहुजन समाज पार्टी सस्पेंशन को कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब तक पुलिस का इकबाल तब तक बुलंद नहीं होगा जब तक इन 6 लोगों को बर्खास्त नहीं कर दिया जाएगा। जी, जब तक पुलिस एसएसपी को, सीओ को जी, और डीएम को हटाया नहीं जाएगा, तब तक मैं समझता हूं कि ये परिवार वालों के साथ लोगों को परेशानी का हल ये है कि जब मुख्यमंत्री कहते हैं, एक बार कहते हैं कि ठोक दो, तो पुलिस वाले ठोकने का काम शुरू कर देते हैं, इलीगल तरीके से ठोकने का काम शुरू कर देते हैं। ये तो बहुत शर्मनाक बात है और बहुजन समाज पार्टी की घोर निंदा करती है। जी, ठीक है। अब्बास हैदर, तर्जुमान कांग्रेस। अब्बास, 72 घंटों के अंदर अंदर जिस वाकये का जिक्र अभी एमएच खान साहब कर रहे हैं, उसके बाद एक और वाकया सामने आ गया है। इससे क्या वाकई सवाल उठ रहे हैं पुलिस पर? देखिए विशाल साहब, सरकार चलती है इकबाल से और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार अपना इकबाल खो चुकी है। आप देखें, जहां तक गोरखपुर की घटना की बात अगर मैं करूं तो वहां पे पुलिस प्रशासन ने कोशिश करी कि वो महिला जो अपने पति की हत्या का मुकदमा लिखवाने गई थी कि उसका मुकदमा ना लिखा जाए। आपने स्केपगोट बना दिया 6 सिपाहियों को या दरोगा को। एसएसपी गोरखपुर का जो कि एक बीजेपी के बड़े नेता का दामाद है, उसके ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? डीएम के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? जब उन्होंने अपने पार्थिव शरीर लेने से मना किया अपने पति का, तब जाकर के उनकी एफआईआर लिखी गई। क्या मुख्यमंत्री जी ने जाकर के माफी मांगी उस औरत से जिसने अपने शौहर को खो दिया, उस बच्चे से जिसने अपने वालिद को खो दिया? क्या उन्होंने जाके माफी मांगी कि सूबे के मुखिया होने के बावजूद वो सक्षम नहीं थे उनकी जान बचाने के लिए? क्या ये 4 लोगों का ट्रांसस्पेंशन से कुछ फर्क पड़ने वाला है? भाग्य इससे पहले आपको याद होगा, आज से करीब 2 साल पहले लखनऊ में भी इसी तरह से एक किसी बड़ी कंपनी के अधिकारी की पुलिस ने हत्या कर दी थी। शहीद पद का मसला था। क्या आज तक वो कॉन्विक्ट हुआ वो पुलिस वाले? आप देखिए उत्तर प्रदेश में कन्विक्शन रेट देश में सबसे कम है हर तरह के क्राइम का ग्राफ सबसे ज्यादा है। क्राइम की कैपिटल बन गया उत्तर प्रदेश हर तरह की, विशाल साहब। और योगी आदित्यनाथ जी कहते आए हैं कि उत्तर प्रदेश में क्राइम सबसे कम है, जबकि हकीकत बरक्स है कि बाद मनीष प्रजापति, थाना इलाका वही है रामगढ़ ताल। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या पुलिस ओवरबर्डन्ड है? क्या पुलिस को इतना मतलब उनके पास वक्त नहीं है या संसाधन नहीं है कि 200 मीटर की दूरी पर शराब की दुकान पर 10-15 लोग किसी को पीट रहे हैं, उस बारे में पता चल सके? एक और वाकया जो सामने आ गया उसकी बात कर रहा हूं मैं, मनीष प्रजापति मारा गया। देखिए विशाल, उत्तर प्रदेश में विशाल साहब संरक्षण प्राप्त है कुछ माफियाओं को सरकार का। ये सेलेक्टिवली माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करती है सरकार। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे क्या है, शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब हमारे साथ हैं, तर्जुमान बीजेपी। और शुभेंदु साहब,
काफी सवाल उठ रहे हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने तो कह दिया कि अगर ऐसा ही हाल है तो इसे तो जंगल राज कहा जाएगा उत्तर प्रदेश में। आप क्या कहेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है? संजय सिंह या दूसरी किसी अपोजिशन पार्टी को ऐसा मौका क्यों मिल रहा है कहने का? देखिए, ये जो अपोजिशन की पार्टी है, चाहे वो मायावती के प्रवक्ता हैं या मायावती की सरकार के में जो लोग हैं, या इसी तरीके के सपा के लोग अभी बोल रहे थे और संजय सिंह भी बोल रहे हैं, ये सब लोग इस तरीके की हत्याओं के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। इस तरीके की हत्या की हम निंदा करते हैं। जिसकी भी हत्या हुई, जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, उनके ऊपर एक्शन लिया गया। खुद योगी आदित्यनाथ जी ने जाके परिवार से मुलाकात करी और उसके बाद ये कहा कि जो लोग भी इस पूरे इंसिडेंट में इन्वॉल्व होंगे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी जी। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि हमारा कोई जो हमारा चीफ है, जो वहां का चीफ मिनिस्टर है यूपी का, उस पर एक्शन नहीं ले रहा, उसके लिए वो इफेक्टिव नहीं है। ये सपा के लोग और बसपा के लोग भूल गए कि उनके जब समय था, जिस समय पर वो शासन कर रहे थे, तो उत्तर प्रदेश किस तरीके से काला प्रदेश के नाम से जाना जाता था। अब पूरे देश में और उत्तर प्रदेश की एक एक जनता जानती है कि योगी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोग गुंडे थे, वो लोग भी भाग के उत्तर प्रदेश छोड़ के दूसरे शहरों में चले गए, दूसरे राज्यों में चले गए। अब यहां पर ये ऐसा राजनीति करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं, देखिए कोई भी पुलिस का अफसर हो, यदि उसकी गलती है तो उसके ऊपर एक्शन होगा। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये योगी जी की सरकार है जो किसी को भी नहीं छोड़ेगी यदि उसकी गलती है तो। ठीक है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजीज खान साहब, नेशनल स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के। अजीज खान साहब, मैं आपके पास आता हूं, तो अजीज साहब से एक पहले सवाल कर लूं। अजीज खान साहब, सवाल जो है वो ये उठ रहा है कि समाजवादी पार्टी अपने दौरे इक़्तिदार को क्यों भूल जाती है? बीजेपी के तर्जुमान का कहना है, उनका कहना है कि फिलहाल अगर कहीं क्राइम हो रहा है तो एक्शन भी लिया जा रहा है। आपका रिएक्शन? देखिए, दो तीन अहम मसले हैं, उस पर चर्चा हो जाए, क्योंकि कल से लगातार चर्चा हो रहा है। मैं देख रहा हूं कि देखिए, सरकार अपना इकबाल पूरी तरह से खो चुकी है। सरकार का नियंत्रण अधिकारियों से, कर के ऊपर से, कर्मचारियों के ऊपर से, सभी पर से इसका नियंत्रण खत्म हो चुका है। और रही बात जंगल राज की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री के नाक के नीचे, उस शहर में जहां मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, अगर एक आम व्यापारी सुरक्षित नहीं है विशाल भाई, तो ये बहुत बड़ी बात है। आज भी एक वारदात हो गया, कितनी बड़ी घटना हुई है। अंदाजा लगाइए कि आम शहरी जो दूसरे शहर में रहने वाला इंसान है, वो कैसे सुरक्षित होगा। सबसे दुखद घटना क्या है, आज आप देखिए, इतना बड़ा वारदात हुआ। साहब, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी का बयान सुनिए। वो साहब कह रहे सीढ़ी से भाग रहे थे, चोट लग गई, गिर गए। साहब, कितनी शर्मिंदगी की बात है। अधिकारी बयान दे रहा है, ये वही अधिकारी है जो हाथरस में जब कांड हुआ था, एक दलित महिला का बच्ची का रेप हुआ था, तो इन्होंने कहा था रेप नहीं हुआ है। जब सीबीआई जांच हुई तो 4 लोगों की पुष्टि हुई। ये है साहब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। एसएसपी महोदय को देखिए, उन्होंने साहब किस तरीके का बयान दिया। बड़ी बात है, डीएम महोदय, एसएसपी डराते हैं, धमकाते हैं मृतक जो मनीष जी है, उनकी पत्नी को कि साहब आप मुकदमा मत लिखाइए, एफआईआर मत दर्ज करिए, क्योंकि मुकदमा लंबा चलेगा। ये पुलिस का चेहरा है, ये अधिकारी का चेहरा है। ये मैं बताना चाहता हूं, ये आज उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं है विशाल जी। दूसरी बात बताऊं, यही लखनऊ शहर है, विवेक तिवारी हत्याकांड हुआ। आप जानिए कि जो साथी, जो महिला कर्मचारी थी, उसको 17 घंटे पुलिस ने बैठा लिया। सादे कागज में दस्तखत कराया गया, डीएम ने लीपापोती करने का प्रयास किया गया। ये है पुलिस का चेहरा, ये है प्रशासन का चेहरा। क्या बीजेपी डीएम और एसपी पर कार्रवाई करेगी? क्या उनको मुअत्तल करेगी? नहीं करेगी। खाना पूर्ति के लिए 4 लोगों को जिस तरीके से खाली सस्पेंड कर दिया गया, मैं कह रहा हूं सीबीआई जांच हो, उसके साथ साथ सिटिंग जज से जांच हो, जांच करके उसको, जो पीड़िता को न्याय मिले। क्योंकि अगर न्याय नहीं मिला, मुख्यमंत्री महोदय के गृह जनपद का मामला है, तो एक आम इंसान, एक आम शहरी कैसे सुरक्षित होगा जब गोरखपुर में ऐसे वारदात। ठीक है, एमएच खान साहब, तर्जुमान, कौमी तर्जुमान बीएसपी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बीजेपी का कहना है कि आप अपने दौरे इक़्तिदार को, चाहे बीएसपी हो या समाजवादी हो, उसको क्यों नहीं याद करते? तब भी क्राइम का हालात जो है, क्राइम के ग्राफ बढ़ते जा रही है। बीजेपी के तर्जुमान ने अभी कहा है। आपसे सवाल यह है कि क्या यह सब कुछ पहली बार हो रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ था? नहीं, देखिए विशाल साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज ये वक्त ये नहीं कहने का है कि आपके शासन में क्या था, मेरे शासन में क्या था।
बहुजन समाज पार्टी का शासन जब था तो आपको पता है, पत्रकार हैं, कि कानून व्यवस्था के बारे में बहन कुमारी मायावती जी का कोई शानी नहीं था। आज तक कोई उनके ऊपर रूल नहीं उठाया। उसके शासन काल में एक हमारे उसके एमपी थे जो जमीनों को कब्जा करने का मामला था, उनको अपने घर पर बुला के अरेस्ट करवाया, मायावती जी ने यह काम किया था। अब बात है, देखिए पुलिस को जो है ये प्रोटेक्ट कर रहा है उत्तर प्रदेश शासन, योगी आदित्यनाथ जी शाबाशी दे रहे हैं। जैसे हाथरस कांड में डीएम ने कहा कि अगर देखो ये लोग तो नेता आए हैं, चले जाएंगे, मिलेंगे चले जाएंगे, लेकिन मैं ही रहूंगा, मैं तुमको देख लूंगा, धमकी दिया डीएम ने। और उसके बाद पीड़िता को 2:30 बजे रात में जला दिया गया और डीएम को हटाया नहीं गया। कितने साल, 1 साल तक डीएम को नहीं हटाया गया, और हटाया गया तो अच्छा जिला दिया गया। तो ये उत्तर प्रदेश शासन जो है ये बढ़ावा दे रही है पुलिस के मनोबल का, कि तुम ये एक वर्ड इस्तेमाल किया मुख्यमंत्री जी ने कि ठोक दो, तो किसको किसको ठोक देंगे कुछ अंदाजा नहीं है। व्यापारी को ठोकेंगे, किसान को ठोकेंगे, आम आदमी को ठोक देंगे, किसको किसको ठोक देंगे। और मुख्यमंत्री जी 19 मुकदमा इनके ऊपर है, खुदा पर आपने किस बात से आपने आज तक तो इतिहास में बताइए कौन सा मुख्यमंत्री अपने मुकदमे वापस देता है। जो क्राइम है उनके ऊपर जो धाराएं लगी हैं वो बहुत खतरनाक धाराएं लगी हुई, उसको उन्होंने वापस लिया। तो किस मुंह से आप किसी पुलिस वाले से कर सकते हैं कि इस क्राइम को कंट्रोल करो? नहीं कर सकते हैं। झूठ बोलने वाला कभी किसी को सच्चा बोलने शुभेंदु शेखर अवस्थी, आपका रिएक्शन? बिल्कुल जी, देखिए हमारे सपा के और बसपा के प्रवक्ता ये भूल गए कि जिस दिन विधानसभा के अंदर मुलायम सिंह ने मायावती बहन को दौड़ाया था और उनकी हत्या हो जाती तो हमारे द्विवेदी जी ने, ब्रह्म प्रकाश द्विवेदी जी ने बचा लिया। ये तो विधानसभा की घटना है जब मुलायम सिंह और सपा की सरकार होती थी। आप भूल गए, आप भूल गए क्या हुआ था विधानसभा में, क्या हुआ था भाई? आपको शायद याद नहीं है बहन जी, हम नहीं भूले हैं। आपको याद नहीं है विधानसभा में नहीं हुआ था, गेस्ट हाउस में हुआ था ये कांड गेस्ट हाउस में समाजवादी पार्टी ने किया था, ये मैं भूला नहीं हूँ, लेकिन विधानसभा में नहीं हुआ था। ये आप जानकारी सोच करके बोला करिए, ये इंटरनेशनल चैनल है, इस पे इस तरह से झूठ बोलेंगे आप तो दुनिया हंसेगी आपके ऊपर। ये विधानसभा में नहीं हुआ था, गेस्ट हाउस कांड हुआ था, तो दुनिया जानती है। शुभेंदु जी इस बात को मान लीजिए, इस बात को मान लीजिए कि ये विधानसभा में नहीं हुआ था, ये वाकई से किसी को इनकार नहीं है। जी, मान लेना चाहिए, अगर कुछ गलत हो गया है तो मान लीजिए। जी हाँ, मान लिया मैंने, मेरे बोलने पे विधानसभा की जगह गेस्ट हाउस विधानसभा बोला, ठीक है। वहां पे सपा के लोग दौड़ा के लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या एक गलती के सामने दूसरी गलती रख देने से जिसका मर्डर हुआ उसको इंसाफ मिल जाएगा? सवाल ये है, क्या मनीष प्रजापति जो मध्य प्रदेश का था, रीवा का रहने वाला, उनके माँ बाप को क्या इंसाफ मिल जाएगा? आप ये बताएंगे उनको जाकर के कि 15 साल पहले क्या हुआ था? समाजवादी के तर्जुमान अजीज खान साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी बोलिए, क्या रिएक्शन है आपका? देखिए विशाल साहब, ये ऐसे लोग हैं, झूठे लोग हैं, इनका कोई इकबाल बचा नहीं है। ये हर बात को झूठ पेश करते हैं। मैं बताऊं, इसी गोरखपुर का वाकया है, 2 अगस्त 21 को भी इसी तरीके से पुलिस ने हत्या की थी और कहा था, इसी गोरखपुर का वाकया है, कहा था साहब ये भाग रहे थे और सीढ़ी से गिर गए। ये एक वाकया है, लगातार आजमगढ़ में कई वाकया पूरे प्रदेश में, अलीगढ़ में हुआ, नोएडा में हुआ। आप इस बात को समझिए, इन्होंने प्रदेश को पूरी तरह से जंगल राज में कन्वर्ट कर दिया है। खाली होर्डिंग, बोर्ड, बैनर, विज्ञापन, इसके अलावा कहीं नहीं दिख रहे। विज्ञापन में बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हैं, साहब अपराध मुक्त प्रदेश। अरे अपराध मुक्त नहीं, अपराध युक्त है। आपका चेहरा बेनकाब हो गया है, आप बेनकाब हो गए हैं। झूठ बाप आपकी चल नहीं पाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक हो गई, वो समझ गई है आपके काले कारनामों को, आपके काले कारनामों को समझ गई है। वो जानती है कि आपकी पूरी राजनीति सिर्फ झूठ पर टिकी है। आप झूठ बोलने की मशीन है। अगर आपने अपना रवैया नहीं बदला तो आज जो स्थिति पैदा हो रही है, किसी भी स्टेट में आप पर लोग विश्वास नहीं करेंगे। सर, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप कितने हाशिया पे आ गए हो। जनता देख रही है किस तरीके से आप लोगों ने लोगों को सुनियोजित तरीके से हत्या करवाई थी। हाँ, मैं एक बात कहता हूं, बताइए उत्तर प्रदेश की सरकार अधिकारी के कंडम नहीं कर रहे हैं, निंदा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। अधिकारियों से साठगांठ करके, सुनिए, आपके सामने शुभेंदु जी मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगा, मनीष गुप्ता के हत्या में जिन लोगों का भी सीधा हाथ है, क्या वो
कानून के कटहरे में खड़े होंगे? मनीष प्रजापति के कत्ल में जिनका हाथ है, क्या वो 15 लोग जल्द से जल्द कटहरे में खड़े होंगे? क्या उनको इंसाफ दिला पाएंगे? मामला मध्य प्रदेश से जुड़ा है, क्या वहां की रियासत को यह पैगाम पहुंचेगा कि इंसाफ मिल रहा है? विशाल साहब, बिल्कुल पहुंचेगा। और जो लोग भी इसमें हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यहां पर ये चुनाव का सब्जेक्ट नहीं है जो लेके बैठे हुए हैं। और खुद योगी जी ने कहा कि आवश्यकता है तो सीबीआई जांच भी करा के इस पर एक्शन लिया जाए। ठीक है, तो अब ये कौन बताएगा कि आवश्यकता है कि नहीं है? इसका जवाब मैं बाद में लूंगा। हमारे साथ अब्बास हैदर भी हैं। अब्बास, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन पहले बयान सुनाना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी आजकल काफी एक्टिव उत्तर प्रदेश में। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का बयान आपको सुनाना चाहता हूं कि उन्होंने इस मामले पर क्या कहा है, चूंकि वो भी गए थे मिलने मनीष गुप्ता के घर वालों से, और फिर ये मनीष प्रजापति का मामला भी सामने आ चुका है। 6 जो अभियुक्त बनाए गए हैं मनीष गुप्ता जी की हत्या के मामले में, उसमें से संभवतः 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। परिवार को नौकरी देने का वादा किया गया है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो व्यक्ति निर्दोष, जिसकी कोई गलती नहीं, कोई अपराध नहीं, कोई गुनाह नहीं, उसकी इस प्रकार से पुलिसिया वर्दी पहन के निर्मम हत्या कर दी जाए, मैं समझता हूँ इससे बड़ा जंगल राज कुछ नहीं हो सकता। ये आपने सुना, आम आदमी पार्टी ये कहती है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। और मैं आपके पास आ रहा हूं अब्बास, आप क्या कहेंगे? काफी देर से आप खामोश थे, शुक्रिया आपका, लेकिन अब आप बताइए क्या कहना है आपका। विशाल भाई, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने 2 बातें कही। एक तो इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराधी सारे जा चुके हैं उत्तर प्रदेश से। तो मैं इनसे जानना चाहता हूं कि 3700 से ज्यादा हत्याएं उत्तर प्रदेश में हुई पिछले साल में। ये अब्बास हैदर नहीं कह रहे, एनसीआरबी जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है उसका आंकड़ा है, ठीक है। 2700 से ज्यादा बलात्कार हुए। अगर आप एवरेज देखें तो प्रतिदिन लगभग 8 बलात्कार और 10 से ज्यादा हत्याओं का एवरेज आएगा। 11,912 अपहरण की वारदात उत्तर प्रदेश में होती है। तो क्या ये आप अपराधी इंपोर्ट करते हैं, या जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुका है मिस कॉल के माध्यम से, क्या वो अपराध कर सकता है? क्या कैटेगरी? एक तो मैं ये जानना चाहता हूं। दूसरी बात, देखिए इनका सिर्फ एक एजेंडा है, ये 500-600 करोड़ रुपए तो खर्च कर सकते हैं अपनी मार्केटिंग में, झूठ फैलाने में कि अपराध मुक्त है उत्तर प्रदेश, लेकिन जो पीड़िता है, जिसका कोई अपराध नहीं था, जिसने अपने पति को खोया, जिसने अपने बाप को खोया, उनकी मदद करने के लिए 10 लाख रुपए इनके पास है, इनकी सरकार के पास है। मैं इनसे जब इनसे सवाल जमीनी मुद्दों पे किया जाता है, जब इनसे सवाल अपराध पे किया जाता है, तो ये बताते हैं गेस्ट हाउस कांड में क्या हुआ था। अरे भाई, उत्तर प्रदेश की आवाम ने आपको 5 साल दिए थे जो खत्म होने को हैं, आप जवाब दें। आप क्यों कह रहे हैं पहले क्या हुआ था? या आप बता दें आप सरकार चलाने लायक नहीं है, आपका माफी मांग लें आप जो उत्तर प्रदेश की जनता से कि आपने छलाया, आपने बेवकूफ बनाया है। अब आप जाए यहां से, आप माफी मांग लें, आप सत्ता से हट जाएं। अगर आपको सरकार के आखिरी मरहले में हूं, मैं फाइनल कमेंट के लिए आ रहा हूं। एमएच खान साहब, फाइनल कमेंट, 20 सेकेंड्स टू यू प्लीज। एमएच खान साहब को मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, मिल रही, आवाज मिल रही। जी बोलिए। मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ, मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर चुका है। इनका कोई न नियत है, न इसमें कुछ काम करने की इच्छा शक्ति है। जो क्राइम होता है, सुबोध सिंह जो इंस्पेक्टर था बुलंदशहर का, उसको इन लोगों ने मार दिया दिन दहाड़े, और जिसने मारा वो जब जेल से छूटा तो उसको माला पहनाया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। तो सवाल इस बात का है कि आप जंगल राज नहीं, मैं तो कहता हूँ गुंडा राज है यहाँ पर। यहाँ पर गुंडा राज है पुलिसिया रूप में और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के रूप में। शुभेंदु, फाइनल कमेंट फ्रॉम योर साइड। शुभेंदु बोलिए। सर देखिए, ये जितने लोग भी बैठे हैं आप पार्टी से लेके सपा और बसपा के लोग, इन्होंने अपने समय पर जो किया उस पर मैं बात नहीं करना चाहता। आज उत्तर प्रदेश भयमुक्त प्रदेश हो चुका है, और इस तरीके की जो 1-2 घटनाएं आ रही हैं, इस तरीके की जो घटना आ रही है उसको भी खत्म करने का प्रयास कर रही है। और कोई भी पुलिस का डिपार्टमेंट का व्यक्ति या सरकारी डिपार्टमेंट का व्यक्ति किसी भी चीजों में पाया जाएगा, उसके ऊपर जो भी सजाए कानून के हिसाब से होनी चाहिए, भारत के कानून के हिसाब से। फाइनल कमेंट।
देखिए विशाल साहब, ऐसा है, इसमें फाइनल कमेंट देने लायक तो कुछ बचा नहीं। इसमें एक ही बात है कि क्या वाकई में बीजेपी अपराध के प्रति गंभीर है, उनको सजा देने के लिए गंभीर है। अगर वाकई में गंभीर है तो डीएम और एसपी ने बहुत बड़ा क्राइम किया है, उनको इमीडिएट सस्पेंड करे ये सरकार, क्योंकि जिस तरीके से मिसगाइड किया है, जिस तरीके से डराया और धमकाया है उस पीड़िता को, जिस तरीके से मनीष की पत्नी को, इसको फौरन इन दोनों को मौतल करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के, और नाज़रीन आपका भी शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू के साथ बने रहने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।